नमस्कार। मैं एक वैदिक ज्योतिष का छात्र हूँ और एक वैदिक ज्योतिषी को नई चीज़ें एक्सपेरिमेंट्स करने से डरना नहीं चाहिए, ऐसा स्पष्ट सूत्र मुहूर्त चिंतामणि टीका में दिया गया है। नूतन परीक्षणम देवज्ञः न भीयात्। इसी सिद्धांत को फॉलो करते हुए 2026 ईयर, जो कि 1 जनवरी 2026 से स्टार्ट होगा और 31 दिसंबर 2026 को कंप्लीट होगा, वो आपकी बर्थ डेट के आधार पर या आपके मूलांक के आधार पर कैसा रहेगा, वो प्रिडिक्ट करने का प्रयास कर रहा हूँ। यहाँ जो प्रिडिक्शन दिया जाएगा वह आपकी बर्थ डेट, जिसको मूलांक कहते हैं, उसके आधार पर दिया गया है, वो आपको याद रखना है। नाउ लेट अस स्टार्ट विद नंबर 1। यदि आपका जन्म किसी भी मंथ की 1st, 10th, 19th या 28 को हुआ है तो आपका मूलांक 1 है और ये प्रिडिक्शन आपके लिए है। मूलांक 1 वालों को 2026 नई हाइट्स देगा। आपका कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल पर होगा। जॉब में नई पोजीशंस को या हायर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेने का यह वर्ष है। एग्जिस्टिंग बिजनेस में कुछ नया स्टार्ट करने का यह समय है। यदि आप कोई स्टार्टअप सोच रहे हो तो 2026 इज़ द ईयर, उसके लिए ये समय बेस्ट ईयर है। हालांकि आपकी ईगो को लेकर, आपके ओवर कॉन्फिडेंस को लेकर आपको थोड़ा बहुत सजग रहना होगा। आपके ओवर कॉन्फिडेंस के कारण या आपकी ईगो के कारण आपके जो रिलेशनशिप है वह ख़राब ना हो जाए, उसके प्रति 2026 में आपको ध्यान देना होगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट नंबर 2। यदि आपका जन्म किसी भी मंथ की 2nd को, 11th को, 20 तारीख को या 29th को हुआ है तो आप 2 नंबर के जातक हो। मूलांक 2 वालों को 2026 कोलैबोरेशन करने को कह रहा है। सब कुछ मैं ही कर सकूं या मैं ही कर लूँगा, ऐसा एटीट्यूड न रखते हुए यदि आप पार्टनरशिप या शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी का एटीट्यूड रखोगे तो 2026 आपको अकल्पनीय लाभ देगा। 2026 आपको ह्यूमन रिलेशंस को फर्स्ट रखने को कह रहा है। रोमांटिक रिलेशनशिप के लिए और इमोशनल रिलेशनशिप को नर्चर करने का यह वर्ष है। याद रहे, ओवर सेंसिटिविटी रखने से और अपने गोल्स को साइड में रखने से आपको इस साल नुकसान हो सकता है। तो थोड़ा बहुत आपको डिप्लोमेटिक भी 2026 में रहना होगा और अपनी विवेक बुद्धि का उपयोग करके आपको संबंध में आगे बढ़ना होगा, अन्यथा आपके रिलेशनशिप ही आपके ग्रोथ में अड़चन हो जाएंगे। सो ओवरऑल 2026 आपको कोलैबोरेटिव एटीट्यूड रख के निकालना है तो ही आपको लाभ होगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट नंबर 3। यदि आपका जन्म किसी भी मंथ की 3rd, 12th, 21 या 30 तारीख को हुआ है तो आप 3 नंबर के जातक हो। मूलांक 3 वालों को न्यू आइडियाज़ एंड कम्युनिकेशन करने को 2026 कह रहा है। बहुत सारे न्यू आइडियाज़ आपको इस साल आएंगे और आप स्टार्ट भी करोगे, लेकिन यदि आप कमिटेड नहीं रहे तो लाभ नहीं होगा। आपको लगेगा कि बहुत सारे आइडियाज़ थे, मैंने काम भी किया, लेकिन 2026 ने उतना लाभ नहीं दिया। यदि आप फोकस होकर काम नहीं करोगे तो सोशल सर्कल आपका बहुत बढ़ने वाला है, नए लोग जुड़ेंगे। उसमें भी यदि आप किसी क्रिएटिव फील्ड में हो, राइटिंग में हो, आर्ट में हो, स्पीकिंग में हो, पब्लिक स्पीकिंग में हो, सोशल मीडिया में हो, इंटीरियर एंड आर्किटेक्ट फील्ड में हो, फिल्म इंडस्ट्री में हो या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो, तो याद रहे कि 2026 आपको कई सालों तक
याद रहने वाला है। सलाह हमारी आपको 2026 को लेकर ये है कि जो आपने स्टार्ट किया है वो कंप्लीट करो। बहुत सारी नई चीज़ें साथ में स्टार्ट करने से ग्रोथ नहीं होता। एक चीज़ जो आपने स्टार्ट की है उसको कंप्लीशन में ले जाने से ग्रोथ होगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट नंबर 4। यदि आपका जन्म किसी भी मंथ की 4, 13, 22 या 31 को हुआ है तो आप 4 नंबर के जातक हो। मूलांक 4 वालों के लिए 2026 इज़ अ ईयर टू बिल्ड अ न्यू फाउंडेशन। पुरानी चीज़ें छूटेगी और नई चीज़ें स्टार्ट होगी। पुराने लोग छूटेंगे और नए लोग आएंगे। प्लानिंग करने के लिए, लॉन्ग टर्म सोचने के लिए यह वर्ष है। लालच और मैनिपुलेशन में आके यदि आपने शॉर्ट कर लिया तो आपको नुकसान होगा। रूल्स फॉलो करके, लॉन्ग टर्म सोच के यदि आपने होम फ्रंट के लिए या फिर फाइनेंस के लिए कुछ काम किया, आपकी कैरियर के लिए कुछ काम किया, तो 2026 आपको मायूस नहीं करेगा। कुछ बड़ा स्टार्ट करने के लिए जो प्लानिंग करना होता है वह प्लान करने का यह वर्ष है। बट ओवरऑल 2026 में सिर्फ और सिर्फ प्लानिंग ही न करते हुए उसका एग्जीक्यूशन या एक्शन मोड भी ज़रूरी है। यदि आपने चीज़ों को एग्जीक्यूट नहीं किया तो आपको 2026 में एक तरह की मायूसी भी होगी कि आइडियाज़ तो बहुत थे, प्लानिंग भी बहुत किया, लेकिन कुछ परिणाम नहीं मिला। सलाह आपको ये है कि चीज़ें सिर्फ प्लानिंग करने से नहीं मिलती, एक्शन करना अनिवार्य है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट नंबर 5। यदि आपका जन्म किसी भी मंथ की 5 तारीख को, 14 तारीख को या फिर 23 तारीख को हुआ है तो आप 5 नंबर के जातक हो। मूलांक 5 वालों के लिए 2026 एक्शन एंड ट्रांसफॉर्मेशन देने वाला वर्ष है। अपने कंफर्ट जोन को छोड़ के काम करोगे तो ही सफलता मिलेगी, ये आपको याद रखना है। यह वर्ष न्यू कनेक्शंस देगा। इस साल के कर्म आपको फ्यूचर में फाइनेंशियल फ्रीडम एंड स्टेबिलिटी देंगे। ट्रैवलिंग करने से, नई चीज़ें ट्राई करने से और नए लोगों को मिलने से ही लाभ होगा, ये आपको याद रखना है। ओवरऑल हमारी सलाह आपसे ये है कि बहुत सारा न्यू ट्राई करने में जो आपके लिए मस्ट डू है और जो एसेंशियल कर्म है वो छूट ना जाए, वो आपको ध्यान रखना है। सो एक तरह से आपको विवेक बुद्धि का उपयोग करना है। नई चीज़ें तो करनी ही करनी है, लेकिन वो करने में जो मस्ट डू वर्क है, जो एसेंशियल कर्म आपके है, वह रह न जाए, वो आपको देखना है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट नंबर 6। यदि आपका जन्म किसी भी मंथ की 6 तारीख को, 15 तारीख को या 24 तारीख को हुआ है तो आप 6 नंबर के जातक हो। मूलांक 6 वालों को 2026 में अपने होम, फैमिली लाइफ एंड सर्विस टू अदर्स पर फोकस होना होगा। जीवन में नए रिश्ते बनाने के कारण, पुराने रिश्तों में बैलेंस न रखने के कारण एक तरह का डिस्प्यूट आपकी पर्सनल लाइफ में आ सकता है, उसके प्रति आपको ध्यान रखना होगा। इस साल नया घर और होम रिनोवेशन में आपका काफ़ी समय और पैसा इन्वेस्ट होता हुआ दिख रहा है। प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ का बैलेंस रखने में आपको दिक्कत आएगी। दूसरों को हेल्प करने में या दूसरों के कार्यों में एनग्रोस होने के कारण आपका काम अच्छी तरह से आप न कर पाओ, ऐसा यदि हुआ तो 2026 में आपको काफ़ी बड़ा डिसअपॉइंटमेंट मिलेगा। सो माइंड योर बिजनेस और थोड़ा अपने बारे में भी सोचने का यह वर्ष है। यदि वो एटीट्यूड आपने रखा तो 2026 आपको सुनिश्चित लाभ देगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट नंबर 7। यदि आपका जन्म किसी भी मंथ की 7 तारीख को, 16 तारीख को या 25 को हुआ है
तो आप 7 नंबर के जातक हो। मूलांक 7 वालों के लिए 2026 सेल्फ डिस्कवरी, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट एंड नई वैचारिक क्रांति देने वाला रहेगा। प्रोफेशनल, उसमें भी जो लोग न्यू स्टार्टअप में काम कर रहे हैं उनके लिए यह समय बड़ा अच्छा रहने वाला है। यदि कोई कर्म है जो आप लंबे समय से सोच रहे हो कि मुझे स्टार्ट करना है, देन 2026 इज़ द ईयर। नया सीखने के लिए, कुछ नया स्टार्ट करने के लिए आपको यह वर्ष कह रहा है। यदि आपने कुछ नया किया तो यह वर्ष आपको अनबिलीवेबल ग्रोथ देगा। रिसर्च में, आर्ट एंड परफॉर्मेंस में जुड़े हुए लोगों के लिए यह वर्ष नेम, फेम और मनी देने वाला रहेगा। जितना डीप रिसर्च करके आप 2026 में काम करोगे उतना ही लाभ आपको यह समय देगा। याद रहे, 2026 में शॉर्टकट लेने से नुकसान होगा। आप आपके प्रॉपर होमवर्क को करके, डीप रिसर्च करके काम करोगे तो ही आपको लाभ होगा। हालांकि जो आपको याद रखना है वो ये है कि ये रिसर्च करने में आपको अपने आप को आइसोलेट करके लोगों से अलग नहीं करना है, अन्यथा आपको नुकसान होगा। लोगों को मिलने से एवं इंटरपर्सनल स्किल डेवलप करना भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है 2026 में, और आपको लोगों से मिलना भी होगा। यदि इतना आपने कर लिया तो 2026 आपको बड़ा ही अच्छा परिणाम देगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट नंबर 8। यदि आपका जन्म किसी भी मंथ की 8 तारीख को, 17 तारीख को या 26 तारीख को हुआ है तो आप 8 नंबर के जातक हो। मूलांक 8 वालों को 2026 में थोड़ा आहिस्ता और सोच समझ के काम करना चाहिए, ऐसा ग्रह योग कह रहे हैं। बहुत कुछ नया करने का मन होगा, बट ये जो वर्ष है वह वर्ष जो पुराना चल रहा है उसको ठीक करके कंसोलिडेट करने का वर्ष है। पुराने रिलेशंस, पुरानी पैटर्न्स को रिस्पेक्ट देने का यह वर्ष है। जो है उसको कैसे और ज़्यादा अच्छा किया जा सकता है उसके ऊपर फोकस होने का यह वर्ष है। नए रिलेशन स्टार्ट करने से पहले ध्यान रखना चाहिए पुराने रिश्ते खराब ना हो जाए, और जो एग्जिस्टिंग क्लोज नियर एंड डियर वंस लोग हैं वह आपसे दूर ना हो जाए, उसके प्रति आपको सजग रहना होगा। पुरानी जॉब को सेव करने का यह वर्ष है। ओल्ड क्लाइंट्स को पकड़ने का यह समय है। याद रहे, इस वर्ष में यदि आप पुराने रिश्ते, एग्जिस्टिंग प्रोफेशंस के प्रति वफादार रहे, लॉयल रहे, कमिटेड रहे तो ही लाभ रहेगा। हमारी सलाह आपसे यह है कि आपको इस वर्ष के दौरान अपने पुराने लोगों के प्रति वफादार रहना है, तो ही 2026 आपको लाभ देगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट नंबर 9। यदि आपका जन्म किसी भी मंथ की 9 तारीख को, 18th को या फिर 27th को हुआ है तो आप 9 नंबर के जातक हो। मूलांक 9 वालों को 2026 में अपनी पुरानी साइकिल एंड करके नया कुछ स्टार्ट करना चाहिए, ऐसा ग्रह योग कह रहे हैं। प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए या फिर यदि आपको प्रोफेशनल लाइन चेंज करनी है तो आपको यह वर्ष मायूस नहीं करेगा। न्यू जॉब, न्यू क्लाइंट्स, न्यू बिजनेस इस साल फलीभूत हो गए। रिश्तों में भी, आपके रिलेशनशिप में भी मीनिंगफुल रिलेशनशिप नई स्टार्ट होगी। आप लोगों को फॉरगिव करके नई शुरुआत करने में सक्षम रहोगे। याद रहे, जो पुराने आपके कर्म है वो इस साल 2025 में जो आपके इनकम्प्लीट वर्क रहे हैं वह 2026 में कंप्लीट हो गए। आपकी पुरानी पैटर्न, पुराने लोग इस साल कंटिन्यू रहेंगे, लेकिन नए लोग जुड़ेंगे और उसके कारण आपका सोशल सर्कल
बहुत बड़ा होने वाला है। यदि आप पुराने कर्म अच्छी तरह से एंड करोगे तो सुनिश्चित नए कर्म करने से आपको लाभ होगा। सो ओवरऑल 9 नंबर वालों को ये सलाह है कि जो आपके पास है उसके प्रति ग्रेटिट्यूड रख के यदि आप कुछ नया कर्म करोगे तो 2026 आपको सुनिश्चित लाभ देगा। अंत में 2026 सभी नंबर वालों को अपने जीवन में सुख, शांति और समृद्धि दे, ऐसी ईश्वर को प्रार्थना करके मेरी वाणी को मैं विराम दूंगा। शुभम भवतु। प्रणाम।